हाय गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप लोग? तो सबको हैप्पी करवा चौथ। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ व्लॉग। गाइस मैंने आज सुबह से कोई व्लॉगिंग नहीं करी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आज सुबह से ही मैं बस लेटी रही, टीवी देखी, और फिर 1 बजे मैं नहा के आई हूँ। और अभी देख सकते हो मैंने अपनी लॉन्ग बदल दी वो वाली, और थोड़ी थोड़ी सी तैयारी मैंने कर ली है। तो अभी कपड़े नहीं पहने, अभी मैं गई थी मार्केट, थोड़ा थोड़ा सा सामान रह गया था, फल फ्रूट रह गए थे। तो जैसे हमारे में 5 तरह के फल होने चाहिए, मिठाई होनी चाहिए, तो ये सब रह गया था, और चीनी का करवा होना चाहिए, तो ये सब रह गया था। क्योंकि रात को ना मैंने मेहंदी लगवा ली थी हाथ में ना, तो फिर मैं ला नहीं पाई। तो इस वजह से अभी इसके पापा थे, तो फिर मैं अभी गई भक्कर इसके पापा के साथ में बाइक से, तो फिर लेके आई हूँ, अभी सारा सामान लेकर के आई हूँ। तो चलिए अब होते हैं रेडी, 3:30 हो गए, और अब फटाफट से तैयार होते हैं। फुल लुक आपको अपना दिखाती हूँ। तो अभी मेरी मेहंदी ये वाली, तो जो मैं ये वाली हाथ में मैंने लगाई है, ये उल्टा हाथ है, तो ये मैंने लगाई है। और ये वाली मेहंदी मैंने पार्लर से लगवाई है, देख सकते हो। तो मैंने ज़्यादा हैवी नहीं बनवाई, बीच में मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। और ये वाली मेहंदी मैंने पार्लर से लगवाई है, तो कुछ ऐसे मेहंदी लगवाई है। तो इस हाथ में तो मैंने लगवा ली थी, इस हाथ में नहीं लगा पाती हूँ, मतलब इस हाथ में तो मैं लगा लेती हूँ, इस हाथ में नहीं लगा पाती हूँ। तो ये ऐसी मैंने रात को बैठे बैठे मैंने बस ऐसे टाइम पास करते करते तो मैंने ऐसे करके मेहंदी लगा ली। पहले मैंने सोचा था कि गोल गोल सा ऐसी बस बना लेती हूँ, बट ऐसा एक कुछ डिज़ाइन आ गया समझ में, तो फिर मैंने ये लगा ली, तो ये भी हो गई। और पीछे तो मैंने कल दिन में बहुत प्यारा डिज़ाइन बनाया था, बट आप देख सकते हो बारीक डिज़ाइन है ये, लेकिन ना समझ में नहीं आया। ये मेहंदी ना मुझे ऐसा लगा चढ़ नहीं रही है, मेहंदी रचेगी नहीं मेहंदी। तो मैंने पता है क्या करा, 1 घंटे में ही मैंने हाथ धो लिया। मेरे को लगा मेहंदी ये रचेगी नहीं, बेकार वाली मेहंदी है। बट ये रात होते होते ना हल्का हल्का इसमें मतलब ठीक ठाक कलर आ गया। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो आ गया, और इसमें मैं लगा के आ गई थी। तो चलिए अब होते तैयार, फिर मैं तैयार होकर आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, और फिर मैं आपको सामान दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या पहन रही हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा सारा मेकअप का सामान, जो मैं सारा मैंने नया ख़रीदा ही है। तो यहाँ पर मैंने चूड़ा कुछ इस टाइप से ले लिया था, क्योंकि वो चूड़ा ना मैं बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था। तो ऐसे देख सकते हो, तो मैंने ऐसे करके ये ना थोड़ा कम वाला चूड़ा ले लिया था, क्योंकि वो बहुत बड़ा बड़ा ना मैं पहनती नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ, तो फिर वो वेस्ट जाता, नहीं पहना जाता। तो मैंने कुछ इस तरीके से ये छोटा चूड़ा ले लिया, तो इसमें चूड़ियाँ भी कम है, तो इसको मैं बहुत आराम से पहन सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये वाली चूड़ी ली है पूजा करने के लिए, तो जैसे सुहाग की चीज़ चढ़ाते हैं, तो ये पूजा करने के लिए चूड़ी है। और यहाँ पर मैं 2 लिपस्टिक लेके आई थी, एक ये रेड कलर की और एक ये पिंक कलर की। तो ये 2 लिपस्टिक है, और एक बिंदी का पत्ता लिया था मैंने ऐसे वाला। वैसे तो मैं प्लेन बिंदी लगाती हूँ, तो बट इसमें मेरे को ये मेरे सूट की ग्रीन बिंदी इसमें थी, तो इस वजह से मेरे को फिर पूरा पत्ता ये लेने लगा। और ये है मेरा मंगलसूत्र, और ये है मेरा सूट ग्रीन कलर का। तो जब अभी आपको पहनूंगी तभी आपको पूरा लुक इसका दिखेगा। और ये है मेरा सेट, तो जो मैंने मीशो पे से ऑर्डर करके मंगाया था गाइस, बताना कैसा लग रहा है। तो ये वाला सेट है मेरा, और ये इसके कान के। तो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताना। मेरी पूरी तैयारी गाइस मैंने बस इतना ही करा है, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ। और एक मैंने मेरे पे ये ब्लशर नहीं था, तो आई शेडो, तो यहाँ पर इसमें ब्लशर भी और आई शेडो दोनों है इसमें। तो मैंने एक ये डब्बी ले ली है, क्योंकि मेरे पे मतलब था ही नहीं, मैं सोचता हूँ मैं लगाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं कुछ भी डेली यूज़ में मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। बस एक ये कोई त्यौहार करवा चौथी होता है जिसमें मेरे को पूरा मेकअप का सामान लेना होता है। और एक मैंने बीबी क्रीम ली है, क्योंकि फाउंडेशन वगैरह मैं लगाती हूँ नहीं, तो ये बीबी क्रीम मेरे रूटीन में भी काम आ जाएगी और आज मेकअप में भी काम आ जाएगी, ठीक है। तो मेरा सिर्फ टोटल इतना सामान है। और पैरों में भी मैंने रंग वगैरह लगा लिया है, और बिछिया ले करके आई थी। तो बिछिया मैं ना एक ही एक पहनती हूँ, ये वाले देख सकते हो। फोकस कहाँ जा रहा है इसका, तो ये वाले बिछिए हैं तो 4 जोड़ी है, मतलब 2 जोड़े हैं ये, एक पैर में 2 पहनते हैं, लेकिन मैं एक ही एक पहनती हूँ। तो ये 2 रखे हैं और मैंने एक एक पहन लिए, ठीक है। तो गाइस मेरा इतना सामान है, सामान कैसा लगा बताना। और अभी जब मैं सूट पहन लेती हूँ तैयार होकर के, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तो बाय। शनी चल रहा है धीरे। अरे बहन अब कहाँ इतनी गर्मी में पसीना कहाँ इतनी गर्मी है। तो गाइस अभी हम यहाँ पर हैं मेरी देवर के घर में। नारे लाइट चलाया ना, मैं कह रही हूँ अंधेरा अंधेरा क्यों आ रहा है, लाइट चला जल्दी। नहीं वाली नहीं। तो गाइस अभी हम हैं छुटकी के पास।
ये रही ये रही ये रही ये रही। गैस ओ बंद कर दे, गैस बंद कर दे। लाइट आ गई, लाइट आ गई। अरे पागल। बगल वाला इससे, हाँ ये वाला। बस छोड़ दे। लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई भाई, लाइट आ गई। इसने ही पर्द रखा हुआ है, कहानी सुन रही है ये। हाँ, चल ठीक है, कहानी सुन रही है। वीडियो बननी है। हाँ बुक तो रखी है। तो गाइस अभी हम बैठे हैं यहाँ पर, कहानी वगैरह सुन रहे हैं। अभी 2-3 लेडीज़ें और आ रही हैं, फिर मैं उनसे भी आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं हूँ और यहाँ पर ममता है। इसकी साड़ी बताना कैसी लग रही है, कितना सुंदर कलर है ना साड़ी का। हट दिखने देते चाची को। तो गाइस ये इसकी साड़ी है, साड़ी बहुत सुंदर है। तो हम अभी मैं 2 बार से ना यहीं पर सुनती हूँ कथा, यहाँ पर मंदिर लगा रखा है। तो अभी हम दोनों ने तो कर लिए, लेकिन एक आंटी आकर के रोक गई कि रुक जाओ, इंतज़ार करो। तो अभी वो आती है, तो जब तक मैंने सोचा बाबू को खिलाती हूँ। ये सोते सोते जाग जाती है। 2 मिनट सोई है, सिर्फ 2 मिनट। ये देखो, इधर देखो, इधर देखो। चाची, ये कौन है? चाची, ये कौन है? मैंने ऐसे करा ये ना, शनी है। ये भी करने ये लगी। शनी है, ये छोटी सी गुड़िया है। आ गई। नहीं आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। घर जाकर सोचा, जिससे मेरा बेटा बहू हम सबका भला हो वह ही मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। तब दूसरे दिन श्री गणेश भगवान आए और बोले, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो भी तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश भगवान का वचन सुनकर बुढ़िया माँ बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें, अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करें। बुढ़िया माँ की बात सुनकर गणेश जी थोड़ा सोचा और फिर हंसकर मुस्कुराकर बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। चल खैर, जो तूने मांग लिया है वह सब तुझे मिलेगा। किताब में गणेश जी की आती है बेटा वो नहीं कहानी। इनके प्रति गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। गणेश जी बुढ़िया माँ से साक्षात आकर कहते थे, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। इस पर बुढ़िया माँ कहती थी, मुझे मांगना नहीं आता और क्या मांगूं, किसके लिए मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू और बेटे से पूछकर मांग ले। तो बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने कहा, माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा, बेटा बहू तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, और उस बुढ़िया ने फिर पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने कहा, बुढ़िया माँ, तेरी थोड़ी सी तो जिंदगी है, क्यों मांगेगी तू धन और पोता? तू अपने लिए नेत्र मांग ले, जिससे तेरी बची हुई सारी जिंदगी खुश। कॉल में छींक आई। तीसरे कॉल में ससुराल का बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह वहां इंद्राणी आई और वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली, हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला? प्रार्थना करते हुए बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्र उदय चंद्रमा को अर्घ दे दिया था। ये सब उसी का फल से हुआ है। अतः अब तुम 12 माह के चौथ पर व्रत व करवा चौथ का व्रत। तो गाइस अभी मैं खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया। पूजा करके मैं आ गई थी और यहाँ पर आप इधर देख रहे हो, इधर मैंने हलवा बना दिया है, ये रहा। तो इसी का भोग लगेगा, हलवा मैंने बना दिया है। और यहाँ पर अभी तल रही हूँ आलू प्याज के पकोड़े। तो यहाँ पर ये रहे पकोड़े और इतने यहाँ पर बन गए हैं, ये रहे। तो बहुत क्रिस्पी पकोड़े। और यहाँ पर सब्जी काटी हुई रखी हुई है, ये नहीं। तो बनाऊँगी आलू और गोभी। तो गोभी कट कर दिए इसके पापा ने। तो यहाँ पर ये बस पकोड़े थोड़े से और रह गए, तो पकोड़े बना लेते, उसके बाद में आटा भी लगा लिया है। तो ये रहा आटा,
और पूड़ी भी हाथ के हाथ बनाने के बाद ही फिर मैं सब्जी छोंक दूंगी एक साथ ही। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे ना रात को 8:15 पे चांद निकल गया था। तो गाइस इस तरीके से हमने अपना चांद देखा। तो गाइस यहाँ पर ना मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि ना कंटिन्यू 1-1.5 घंटा खड़े होकर के मैंने खाना बनाया। और मैं पता है देखो मेरा हाथ में ना चूड़ा पहनना भी भूल गई। और गाइस यहाँ पर ना मुझे आवाज़ इसलिए भी बंद करनी पड़ी, एक तो पीछे वाली गली में गाने चल रहे थे और दूसरा बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। नायरा को तो पता नहीं क्या हो गया था, इतनी नायरा डुग्गू फूल फेंकने लगे हमारे ऊपर, इतना चिल्लाने लगे। तो मतलब काफ़ी इन्जॉय करा। इस बार का करवा चौथ बहुत ज़्यादा अच्छा गया मेरा। और यहाँ पर फिर मैंने पूजा वगैरह करी और आप देख सकते हो मेरा चेहरा, एक तो ना गैस के आगे इतनी देर खड़े होकर खाना बनाया, ऊपर से प्यास जो इतनी तगड़ी वाली लग रही थी, मैं क्या ही बताऊँ। और गाइज़ यहाँ पर चाँद पूरा निकल चुका था, पूरा चाँद आ चुका था। तो बहुत अच्छे से चाँद को देखा, ये देख सकते हो आप, चाँद पूरा आ चुका था। तो बहुत अच्छे से चाँद को देखा, फिर इसके पापा को देखा। तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय करा। और गाइज़ यहाँ पर ना मैं बता दूँ, मैं 2 साल से अपनी मेरी जो देवरानी है उसके यहाँ पर ही पूजा कर रही हूँ, क्योंकि वो मंदिर लगा लेती है। तो 2-3 लेडीज़ और भी हैं, तो वो लोग हम सब सारे वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहीं पर ही सुन लेते हो। हमारे यहाँ पर पता है क्या है ना, मंदिर नहीं है हमारे यहाँ आसपास में कहीं, तो मंदिर दूर है। और दूर मंदिर की वजह से ना, अब आपको पता ही है, इतना एक तो तैयार हो जाओ, उसके ऊपर से फिर इतनी बड़ी थाली लोटा, और फिर अब मेरी देवरानी के छोटा बेबी भी है, तो उसको ले कर के जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस वजह से ना हम लोग क्या करते हैं, घर पे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर आंटियाँ भी आ जाती है, हम भी, तो हम लोग कुछ किताब में भी पढ़ लेते हैं। 5 या 6-7 कथा करनी होती है, तो कुछ किताब में कर लेते हैं और कुछ किताब में ज़्यादा नहीं होता है तो हम फ़ोन में देख लेते हैं। आजकल देखो गाइस हर चीज़ की सुविधा है, आप चाहे जैसे मर्जी करना चाहो, ज़रूरी नहीं कि मंदिर में जाकर या फिर 10 औरतें हों तो ये होगा, आप अपने घर पे भी ये पूजा कर सकते हो। तो मन से करना चाहिए। तो हम लोग कुछ इस तरीके से कर लेते हैं। अगर मंदिर वगैरह थोड़ा पास होता ना तो हम मंदिर में भी चले जा सकते हैं, तो लेकिन अब पास में नहीं है, तो हम लोग अपने घर पर काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर लेते हैं, हंसी मजाक बोल चाल, तो हम लोग अपने घर पर भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप सुन सकते हो नायरा के स्कूल की घंटी बज गई है, उसका लंच हो गया है। तो गाइज़ यहाँ पर फिर इसके पापा ने, मैं हलवाई ले गई थी क्योंकि मीठा मेरा मन नहीं था, तो मैं थोड़ा सा हलवाई ले गई थी। तो इसके पापा ने फिर मुझे हलवा खिलाया, पानी पिलाया। तो गाइज़ कुछ इस तरह से हमने अपना करवा चौथ सेलिब्रेट करा। और यहाँ पर गाइज़ मैं चूड़ी भी पहनना भूल गई और मैंने अपना सेट भी उतार कर रख दिया था कि सेट वेट पहन करके फिर मैंने कहा मंगलसूत्र तो मैंने डाल ही रखा था, तो फिर इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पहना। और बस मुझे लग रही थी बहुत तेज प्यास, तो पूरा गिलास में पानी का पी गई थी। मैंने अभी जल चढ़ा दिया और चंद्रमा देख लिया, बर्फ खोल लिया, और अभी बस मैंने कपड़े चेंज कर लिए। गाइस इतनी वो हो रही थी ना, इरिटेट हो रही थी कपड़ों में, तो अभी बस कपड़े चेंज करके और आप बर्फ खोलने जा रहे हैं। बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, दोनों यहाँ पर खाना खा रहे हैं, और मेरे इसके पापा यहाँ पर बैठे हैं। तो अभी हम लोग बर्त वगैरह खोल लेते हैं। तो बर्त वगैरह खोल लेते हैं। खाना तो मैंने आपको दिखाई दिया था, हलवा बनाया था और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी बनाई थी, पकौड़ी बनाई थी। चले अभी कह रहे थे ना गोभी, तो गाइस अभी हम खाना खा लेते हैं, खाना ही है। तो खाना वाना खा के फिर मैं आपसे बाय कर दो, बाय कर दो। अरे इधर बाय। और गाइस आप लोगों के लिए हैप्पी करवा चौथ। गाइस मैं तो भूल गई, इन्होंने बोल दिया, तो सबको हैप्पी करवा चौथ। तो गाइस चांद निकल चुका है, बर्फ खोल लो और खाना खा लो। सुबह से प्यास लग रही है ज़्यादा, खाना तो इतना नहीं मन हो रहा खाने का, बट प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। मम्मी मेरे हाथ से भी खा लो। खत्म कर दो। नायरा कह रही है मेरे हाथ से भी खा लो, अब तो ये खत्म हो जाए। हाँ अरे जल्दी जल्दी खाओ ना, कितनी देर लगेगी। लग लो। तो गाइस हैप्पी करवा चौथ।